जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतर। राजकुमार, अजय कुमार, कमेंट रिफ्रेश कर दो। एक ही नाम पर रुका। आशीष सदामे, अंकित रॉय, आशीष पाल, कामिनी, लक्ष्मी, सुजीत, रागिनी, नीतीश, एके, बहुत बढ़िया, अनुज, आदित्य, पुनीत, आरजू, अंजलि, विकास, सारा खान, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और आज हम प्यारे बच्चे एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। दरअसल में टॉपिक जो मैंने आपको क्रम बताया था उसमें आज होना था हमारा पद्मश्री 2022-2023, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, उसको हम किसी के साथ एडजस्ट करेंगे। अभी ये बड़ा टॉपिक है तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, इस टॉपिक के बाद लेंगे, क्योंकि इसके बाद में जो टॉपिक होगा वो दो एक साथ मर्ज होकर टॉपिक हो जाएंगे एक ही दिन में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी भी स्टैटिक जीके, वो चाहे सेंट्रल का एग्जाम हो यानी कि एसएससी का एग्जाम हो, या फिर वो प्यारे बच्चे स्टेट का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का, एमपी का, किसी का भी एग्जाम हो, चाहे बिहार का, राजस्थान का, स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चन बनने का सबसे ज्यादा चांस होता है स्टेट में, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या महत्वपूर्ण होता है? एक तो इनका प्यारे बच्चे हमेशा याद रख लेना फाउंडेशन ईयर, इनको कब स्थापित किया गया, इनका हेडक्वार्टर, क्या बोलोगे? इनका हेडक्वार्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल के, शिवम, लव यू टू मेरे भाई। नेहा कश्यप, शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या बोलोगे? स्टैटिक जीके में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमारा सबसे पहला प्यारे बच्चे जो टॉपिक आता है वो आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूएनओ को हम यूएन के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ यूएन भी मैं कभी बोलूं तो इसका मतलब होगा यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। जो कि अगर बात करते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ी संस्था, कोई पूछे कि सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो हम नाम लेते हैं किसका? यूएन का। ठीक है, अब यूएन समझो, यूएन क्यों बनाया गया, क्या कारण थे, क्या काम करता है। दुनिया में प्यारे बच्चे कितने विश्व युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वार कितने हुए हैं? तो आपका आंसर होगा वर्ल्ड वार 2 हुए। तो जब 2 वर्ल्ड वार हुए प्यारे बच्चे, एक तो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैंने शायद पिछली ही क्लास में आपको बताया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918। तो पूरी दुनिया लड़ी लगभग। दुनिया क्या लड़ी, आप हिस्ट्री में जो बच्चे अगर वर्ल्ड वार के बारे में नहीं जानते हैं, वो यूट्यूब पर जा करके देख सकते हैं। मेरी 2 वीडियोज हैं यूट्यूब पर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से। तो वर्ल्ड वार 1 भी आप जान सकते हैं उसका इतिहास, कभी फ्री हो तो जरूर देखना, तो आपको क्लैरिफिकेशन होगा। तो पूरी दुनिया 2 ग्रुप्स में बट गई थी। पूरी दुनिया 2 ग्रुप्स में बट गई। अभी इतना जाने विस्तार से, वो वीडियो देख लेना, देखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय नवीन सर। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच की ये लड़ाई में कहने की बात है कि 1 करोड़ लोग मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1 करोड़ लोग मारे गए तो पूरी दुनिया में चिंता का एक विषय बन गया। और सब लोगों ने बोला कि ऐसा युद्ध भविष्य में ना हो, रेगुलेशंस होनी चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस चीज के लिए काम करे कि भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस को, LON। अभी बताएंगे, अभी नोट मत करना, अभी सुने सिर्फ मेरे। लीग ऑफ नेशंस, LON। ठीक है। और क्या लीग ऑफ नेशंस ने सेकंड वर्ल्ड वॉर होने से रोक लिया? आपका आंसर होगा नहीं भैया जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर तो तब भी हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ आपका 1939 से 45। तो कहने की बात है LON सफल नहीं रहा, लीग ऑफ नेशंस सफल नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि लीग ऑफ नेशंस युद्ध नहीं रोक पाया, उसने बहुत जगह शांति के लिए भी काम किया, लेकिन पूरी दुनिया फिर भिड़ी और उसको LON, लीग ऑफ नेशंस, नहीं रोक पाया। तो तब बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएन। यूएन को क्यों बनाया गया? ताकि भविष्य में कोई युद्ध ना हो। तो क्या यूएन रोक पाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर कभी होता है? बार बोले, अपनी राय सोचे, यस और नो। आप कहेंगे कि असंभव, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, बहुत जगह शांति के लिए काम किया है। ठीक है सौरभ जी, थैंक यू। अब ये पृष्ठभूमि समझेंगे, पहले लीग ऑफ नेशंस फिर यूनाइटेड नेशन।
समझना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 वैश्विक शांति के लिए, ग्लोबल पीस, ताकि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ का गठन हुआ। लीग ऑफ नेशंस, जिसको क्या बोलते थे? लीग ऑफ नेशंस, और हिंदी में बोलते थे राष्ट्र संघ। सिर्फ राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, सिर्फ राष्ट्र संघ। 10 जनवरी 1920 को यह फाउंड हुआ। 10 जनवरी 1920 को। हेडक्वार्टर कहां था प्यारे दोस्त इसका? जेनेवा। आंखें बंद करें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18, लीग ऑफ नेशंस बनता है 10 जनवरी 1920 का। हेडक्वार्टर था जेनेवा। इसके लिए, ग्लोबल पीस के लिए। आगे चलें, ठीक है? नोट कर लेंगे एक बार आराम से, फिर चलेंगे। ठीक है, शर्ट तुम ले लेना। एक एक धागा मिलेगा तुम सबको इसका, अगर तुम सब आपस में बांटोगे। हाँ, रूस और यूक्रेन युद्ध नहीं रुक रहा है, सत्यनारायण जी कह रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट है। कभी भी दो ताकतें जब लड़ती है ना, कहते हैं ना, तीसरा मजे लेता है, फायदा तीसरे को होता है। जैसे गांव में एक कहावत होती है, सांडों की लड़ाई में नाश जो होता है वो झुंड का होता है। तो ये रूस और यूक्रेन, यहां पर झुंड का नाश नहीं हो रहा, अमेरिका के फायदे हो रहे हैं। अमेरिका लगातार सपोर्ट करके अपनी चीजें बेच रहा है यूक्रेन को। इस रूस और यूक्रेन के वॉर में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को, इसीलिए वो चल भी रहा है, क्योंकि वो अमेरिका के सपोर्ट की वजह से चल रहा है। बाकी यूक्रेन उसको सरवाइव ना तो कर सकता था ना कर सकता, कभी वो टिक नहीं सकता। यूएसएसआर या रूस जो बना है उसका एक पार्ट है, रूस के सामने उसका कोई प्यारे बच्चे तुलना नहीं है, ठीक है? समझना, इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। तो कहने की बात है, लीग ऑफ नेशंस जो राष्ट्र संघ बना वो सफल तो नहीं हुआ ना। अब आते हैं हम यूएन पर। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945, ये इतनी इंपॉर्टेंट डेट है, लगातार पूछी जाती है। यूनाइटेड नेशंस को कब स्थापित किया गया? यूएनओ अधिकार पत्र पर 50 देशों के, क्या बोलोगे? 50 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। और ये हस्ताक्षर कहां पर हुए? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। सैन फ्रांसिस्को एक जगह पर। कहने का मतलब है, यूएन जब बनना था तो कितने देश इसके लिए सहमत हुए कि एक संस्था की जरूरत है कि भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो? तो 50 देश सहमत हो गए, जिनमें इंडिया भी एक था। ये बात याद रख लेनी है। इन 50 देशों में अपना देश भारत था। यस और नो? हाँ जी, भारत भी था। अच्छा, ये नाम संयुक्त राष्ट्र संघ किसने दिया? क्योंकि राष्ट्र संघ तो पहले से ही था, इन्होंने बोला कि अब इसको और बड़ा कर रहे हैं, तो संयुक्त कर दिया एक नाम, संयुक्त। तो इसको नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो कौन थे? प्रेसिडेंट थे यूएसए के। जो प्रेसिडेंट कहां के थे? यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और बड़े शानदार प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही एरो से अपाहिज थे। और जापान, आप लोग जानते हैं, बड़ा विकसित देश था। अमेरिका के पर्ल हार्बर अड्डे को उन्होंने उड़ा दिया। अमेरिका एग्रेसिव हुआ। कहते हैं इनके हाइटर्स ने इनसे ये बोला कि हमारे पास जो जहाज है ना, वो जापान तक जा तो सकते हैं फ्यूल कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन वापस नहीं आ सकते। इतना गुस्सा आया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, मतलब जज्बातों के चलते हुए पैरों पे खड़े हो गए। पैरों से बहुत कमजोर थे, पैरों पे खड़े हो गए, इतना जोश भर दिया। और अमेरिकी जहाज गए जापान, और खुद को वहां उन्होंने, मतलब खुद को ये समझो तुम, डिस्ट्रॉय कर दिया जाकर के, जहाज के जहाज गिरा दिया। बोलते कि बहुत मतलब जज्बातों से अपने देश को और सेना को लीड करते थे। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 के बाद शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। ये एक सेंटेंस याद रखना है, बाकी कुछ याद करें या ना। संस्थापक सदस्यों में 51वां सदस्य कौन बना? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 देश तो पहले हो गए,
51वां सदस्य कौन बना था, क्योंकि पोलैंड पहले नहीं मान रहा था, बाद में पोलैंड ने साइन कर दिए, बाद में पोलैंड ने साइन कर दिए। कोई दिक्कत? सूरज चौरसिया कह रहे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष कौन है? प्यारे बच्चे, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष नहीं होता है, इसके जो अंग हैं अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा उनके अध्यक्ष होते हैं। महासभा का अध्यक्ष होता है, और सचिवालय जो है उसका अध्यक्ष होता है, जिसको महासचिव हम कहते हैं। यूएन का कोई अध्यक्ष नहीं होता है। आएंगे। कोई परेशानी? नोट कर लिया इतना? आगे चले। यूएन का वर्तमान सदस्य, यानी कि यूएन में मतलब अभी कितने मेंबर्स हैं टोटल? कितने मेंबर्स हैं? 193। और 193वां मेंबर कौन बना है? वो साउथ सूडान बना है, दक्षिणी सूडान बना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। यूएन का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क। मैनहट्टन द्वीप है, एक आइलैंड है मैनहट्टन, उस पर ये बना हुआ है। इसके लिए जमीन रॉकफेलर ने दी थी, एक बिजनेसमैन थे, ये कोई परीक्षा में नहीं पूछा जाता। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो प्यारे बच्चे हेडक्वार्टर है वो कब बना था? 1952। पिछले ही साल आपका एसएससी सीएचएसएल ने पूछा, क्या पूछा गया? यूएन का हेडक्वार्टर किस वर्ष बनकर के तैयार हुआ? तो 1945 में तो इसकी स्थापना हुई है, 24 अक्टूबर 1945। और ये बना कब है? 1952 में। क्या बोलोगे? तो कितने साल बाद बना, एक बार बोले सारे बच्चे। तो आप कहेंगे भैया ये तो लगभग 7 साल बाद बना है। ठीक है बच्चा, मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था जो भी बच्चे बेवजह के कमेंट करते हैं वो ना करें। आप लोगों को पता होना चाहिए 98 से हमारा हेल्पलाइन नंबर है। नवीन एक बार पिन कर दो, कोई भी दिक्कत है उनको कॉल करके आप बता दिया करो। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जो क्लास पे फोकस रखते हैं सिर्फ। आप सिलेक्शन से दूर जाएंगे दोस्त। एक राकेश जी कह रहे हैं सुन लो सर, क्या होगा तुम्हारा जिंदगी में, पढ़ा करो बहुत ध्यान से। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था बेवजह की चीजें पढ़ के रीड आउट नहीं की जाएंगी, काम की चीजें तो लिख सकते हैं। इस क्लास से रिलेटेड कुछ होना चाहिए जो अभी चल रहा है। सर यूएन और यूएनओ में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे। यूएनओ को ही हम एब्रीविएटेड फॉर्म में शॉर्ट में यूएन कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है कि वो 193 देशों को रिप्रेजेंट कर रही है, और जब हम उस कार्यालय की बात कर रहे होते हैं तो तब हम उसको यूएन कह देते हैं, उस हाउस को यूएन कह देते हैं। और जब हम पूरी दुनिया ग्लोबली उसकी बात कर रहे होते हैं तब उसी को हम यूएनओ कहते हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज देखें, इसके दोनों किनारों पर ये प्यारे बच्चे ऑलिव लीव्स हैं। दोनों किनारों पर आप देख सकते हैं ये ऑलिव यानी कि जैतून की पत्तियां हैं, और बीच में क्या है? ग्लोब है। ग्लोब, ग्लोब का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का मॉडल, विश्व का मानचित्र है। ठीक है, टोलू यादव जी टू मच थैंक यू। यूएन का वर्तमान सदस्य हो गए, हेडक्वार्टर हो गया, कब बना है? 1952 में। और ध्वज कैसा है प्यारे बच्चे? दोनों तरफ तो ऑलिव ऑयल बोल रहा हूं सॉरी मतलब ऑलिव लीव्स हैं, और बीच में क्या है? आपका ग्लोब है। चलो भाई, जैतून की पत्ती क्या होती है सर? जैतून प्यारे बच्चे एक वृक्ष है। ठीक है, जैतून की पत्तियों से ही जैतून का तेल निकाला जाता है, एक पेड़ होता है, देख लेना इसको गूगल करके। जैतून देखा नहीं तुमने? आजकल इतना ट्रेंड में चलता है, आज लोग बाकी रिफाइंड को छोड़ करके, जिल बोलते हैं रिफाइंड को, सरसों के तेल, इन सबको छोड़कर लोग ऑलिव ऑयल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? और ठीक अमृत, थैंक यू। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र जो काम करता है पूरी दुनिया में शांति के लिए काम कर रहा है, इतनी तो बात जान गए। यहां पर भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। मतलब जो प्यारे बच्चे लैंग्वेज हैं, यहाँ पर जिन लैंग्वेज में काम होता है, इंग्लिश और फ्रेंच में काम होता है। और अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? वो कार्स बोलते हैं हम, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। ठीक है, तो किस में काम होता है आपका? बोलोगे एक तो भैया जी काम होता है अंग्रेजी में और फ्रेंच में। इसके अलावा 4 लैंग्वेज को और इन्होंने ऑथराइज कर रखा है, वो कौन कौन सी हैं? चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। 4 ये हो गई। ठीक है, अन्य, लेकिन मेन लैंग्वेज कौन सी है यहाँ की जिनमें काम होता है? वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, हमेशा याद रखना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में चैप्टर कितने हैं?
19 चैप्टर हैं और आर्टिकल कितने हैं? 111 है। भाई आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी पढ़ते टाइम प्यारे बच्चे आप एक चीज देखते हैं कि संविधान के भी भाग हैं या नहीं है। आप कहेंगे हाँ। तो कुछ भी हमको चलाना है, मान के चलो देश चलाना है हमको, तो संविधान की जरूरत है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको चलानी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तो रूल एंड रेगुलेशन होगा। अब रूल एंड रेगुलेशन किसी एक आदमी के दिमाग में तो हो नहीं सकता, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा रिटन में कुछ। और रिटन में तैयार हुआ है क्या? आपका इसका चार्टर। इसमें क्या है? यूएन कैसे काम करेगा, किन स्थितियों में काम करेगा, क्या यूएन की कंडीशंस हैं, कैसे यूएन के 6 अंग बनते हैं, वो सब कुछ यूएन के बारे में कहां पर उसको 19 चैप्टर्स में और 111 आर्टिकल्स में प्यारे दोस्त बांटा गया है। कई बार पूछा गया है यूएन में कुल, यूएन के चार्टर में कुल प्यारे बच्चे अनुच्छेद कितने? 111। और अध्याय पूछे तो 19। ठीक है। अंशुल कुमार कह रहे हैं हिंदी में भाषण दे सकते हैं। हाँ, वो ट्रांसलेटर रहते हैं वहां पर, भाषण किसी भी भाषा में दे सकते हैं। वो महासभा में होते हैं प्यारे बच्चे भाषण। वो ये यूएन की बात मैं बता रहा हूँ आप, जो भाषण दिए जाते हैं वो महासभा में दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया, मुकेश पुनिया जी मेरे पास तक पहुंचाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं देखे थे आपने? उन्होंने भाषण जो दिया था यूएन में, हिंदी में ही भाषण दिया। रजत पवार कह रहे सर आप प्लीज पॉलिटी पढ़ाया करो। और हाँ, मुझे एक बात बताना आपको भूल गया, शेयर करना इस बात के लिए, कल मैंने और अंकित भैया ने एक बात की है। ठीक है, 1 अप्रैल, क्योंकि पेपर देखो अभी एसएससी 1 महीना लेट चल रही है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। 1 अप्रैल से मैं हर रोज आपका 2 से 3 घंटे का, क्योंकि इतने प्यारे बच्चे आप कई सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, हिस्ट्री हमारा उस समय रनिंग में होगा, स्टैटिक लगभग शायद हम खत्म कर चुके होंगे उस टाइम तक, और भी काफी कुछ आप पढ़ चुके होंगे। तो 1 अप्रैल से 2 से 3 घंटे डेली मैं आपको प्यारे बच्चे यूट्यूब पर जीएस का एक बहुत शानदार सा रिवीजन कराने। रिवीजन से मीन्स है कि एमटीएस के लिए क्या एक्सपेक्टेड है और हम क्या पढ़ें। ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे आपके भी जिनको ये रहता है कि भाई एप्लीकेशन नहीं जुड़ पाते हैं, या आप लोग हैं। ठीक है, कि भाई हम एक बेहतरीन भी है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमको नहीं पता है पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, उसका आइडिया नहीं है हमको, उसके इर्द गिर्द क्या आ सकता है, क्या हम इतनी थ्योरी पढ़ते हैं ये सफिशियंट है, कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो वो सब कवर अप करने के लिए हम हमेशा से हर परीक्षा के लिए, जो भी परीक्षा आती है उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। इस बार 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, डेली 2-3 घंटे हम लोग साथ मिलकर इसमें मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे इसके। क्योंकि जब 50% प्यारे बच्चे जीएस है और 50% इंग्लिश है, दो ही तो सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी है, बाकी क्वालिफाइंग तो हो ही जाना है, इतना तो पढ़ते होंगे आप। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला होगा इसमें। और टाइमिंग इसकी बहुत जल्दी आप लोगों को बता दी जाएगी कि क्या टाइमिंग रहेगी। ठीक है? कोई दिक्कत? सर आपने हेडक्वार्टर जेनेवा भी बताया है और न्यूयॉर्क भी। बच्चा आपका ध्यान नहीं है क्लास में, मैंने जेनेवा बताया है लीग ऑफ नेशंस का, जो 1920 में बना था 10 जनवरी को। और न्यूयॉर्क बताया है मैंने आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का, जो बना है 24 अक्टूबर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। प्लीज फोकस होकर पढ़िए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑलवेज लव यू। आगे चलें। चलो, बहुत मजा आएगा इसमें, प्रैक्टिस सेशन में हम लोग इसको एकदम से पिक्चर विक्चर लगा के बढ़िया तरीके से सभी सब्जेक्ट। तो वहाँ जो पॉलिटी पढ़ना चाहते हो उनकी पॉलिटी की इच्छा वहाँ पूरी हो जाएगी। मैं आपको सारी पॉलिटी पढ़ाऊंगा लगभग। हम बहुत मेहनत करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको और आपको समझ में आएगा, प्रॉमिस। अब आते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों पर, ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके कुछ अंग हैं जो काम करते हैं, अलग अलग काम। देखो यार, यूएन के कितने पार्ट हैं? क्या बोलोगे? इसके ऑर्गन्स हैं टोटल 6। एक क्वेश्चन तो बनता है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो पहला कौन सा है? बोलो। जनरल असेंबली, महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इनमें अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद। इस अंग ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि 5 अंग है, ये डीएक्टिवेट हुआ है सिर्फ, लेकिन अंग अभी भी है। 1994 से कार्य करना बंद कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
और सेक्रेटरिएट सचिवालय। क्या बोलोगे? सचिवालय। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर जी एक ही क्लास 2-3 घंटे की होगी। बच्चा 50% जीएस है और पढ़ना क्या है? मैं तो कहता हूँ कि मैंने जो कल प्लान बताया है, मैंने ये सजेशन दिया है कि 2-3 अभी बच्चे पढ़ के अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं, 2-3 घंटे इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इंग्लिश की, 2-3 घंटे इनकी जीएस की होनी चाहिए, जीएस मैं लूंगा, विपिन भाटी सर को इंग्लिश लेनी चाहिए। और इस तरह से मिलके ये बच्चों के हित के लिए सबसे बढ़िया होगा। बाकी ये 5-6 घंटे की प्रैक्टिस होगी, बाकी अदर में आप अपना रिवीजन करते रहेंगे। जो आपके सब्जेक्ट रनिंग में चल रहे हैं उस टाइम तक नहीं खत्म हुए, उनको टाइम देके बढ़ते रहेंगे। इस तरह से आप अपनी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की स्टडी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपके लिए जरूरी है। आएंगे आगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय, सेक्रेटरिएट। अब बात समझना, कितने अंग है? 6 अंग है। क्या बोलोगे भैया? एक तो अंग हो गया जनरल असेंबली, महासभा। दूसरा अंग हो गया सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा हो गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया। चौथा हो गया आपका प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया। पांचवा हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस। और छठा हो गया सचिवालय यानी सेक्रेटरी। तो कुल मिलाकर के कितने पार्ट है इसके? 6 पार्ट। बहुत ठीक है। अदिति कुमारी, आप पर विश्वास है सर, जो करेंगे एकदम सही करेंगे हम। हाँ जी। तुम लोग के लिए नहीं करेंगे, पता है तुम्हें? जिन लोगों ने तुम्हारे लिए नहीं किया वो लोग सब डैमेज हो गए। और अपने किए प्रॉमिस के अनुसार कोई बच्चों को ही अगर बुला दे और काम ना करे तो एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। और हम नहीं चाहते हम खत्म हो। ये स्नेह जो हमें मिलता है, जो प्यार मिलता है, इसके लिए हम सब कुछ करते रहे। कभी ऐसा नहीं होगा हमारा आरडब्ल्यू का एक भी कोर्स आएगा और वो अधूरा रह जाएगा पेपर से पहले। एवर। संभव ही नहीं है। ये कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। तुम में दम होना चाहिए भाई पढ़ने का। जिसके अंदर दम है वो सिलेक्शन लेगा। अपनी दीवार पर लिखना कॉपी पे ऊपर, अगर मुझ में दम है तो मैं सिलेक्शन लूंगा। बहुत सारे बच्चों, कल मैं इंस्टाग्राम पर ये बोल रहा था कि आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लिखना, मैं आपके जवाब दूंगा। तो उसमें मैंने एक मेजर चीज देखी, दरअसल मैं बच्चों की भावनाएं जानना चाह रहा था कि, और वो भावनाएं पता भी थी। बच्चों ने बहुत सारे ने बोला जी मैं सिलेक्शन से रुक जा रहा हूँ, किनारे पर रुक जा रहा हूँ, या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और छोड़ने का मन करता। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ प्यारे दोस्त, अगर आप छोड़ देंगे ना तब तो कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। जब आप छोड़ने का सोच लेते हैं तब तो कोई विकल्प बचता ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रयास करते रहते हैं तो चांस है। आप लोगों के अंदर कभी कोई कमी रही है, किसी वजह से चूके हैं, तो स्वीकार करो। ये मत बोलो कभी भी कि, जैसे एक बच्चा मिला हमारे पड़ोस के गांव था, अभी एक शादी में, उसने बोला भैया मैंने अपना 100% दिया यूपीएसआई में और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2 क्वेश्चन से मैं रह गया। तुमने कैसे तय कर लिया कि तुमने अपना 100% दिया? अभी दुनिया तो नहीं मानती कि तुमने 100% दिया। 100% तुम तब देते हो जब आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लेते हो, तब ये दुनिया मानेगी आपने 100% दिया है। तो कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं और हमेशा उनको मानते रहना चाहिए, तब हम सक्सेस की तरफ पहुंच पाते। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? 6, इन सभी के हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। बड़ी स्पेशल बात है। इन सभी के, इन सभी से मतलब 5 से, 6 नहीं। इनमें से मतलब है इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। किसके? 5 के। अच्छा भैया छठे का कहां है? देखो ये छठा जो 5वें नंबर पर लिखा हुआ है, परंतु अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। और सबसे ज्यादा क्योंकि ये अलग है और ये पूछा जाता है। कहाँ है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का प्यारे बच्चे? वो हेग में है। अब मैं तुमसे जैसे इंडिविजुअल पूछ लूं, मैं पूछ लूं आपसे कि मुझे बताओ महासभा का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा महासभा। भैया जी कहाँ बताया? न्यूयॉर्क में। सबके न्यूयॉर्क। सिर्फ एक का न्यूयॉर्क में नहीं है, और वो कौन सा है? वो है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, हेग में। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। चलें भैया, चलें जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। चलो भाई, अब आते हैं 6 अंगों के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी पे फोकस करना जो मैं आपको बताऊं क्या पूछा जाएगा। महासभा उपनाम विश्व की लघु संसद। अब पूछेगा विश्व की लघु संसद यूएन के किस पार्ट को कहा जाता है। तो किस पार्ट को कहा जाता है प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे? जनरल असेंबली को कहा जाता है भैया, को जनरल असेंबली को कहा जाता है। इसको बोलेंगे जनरल असेंबली को। प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है परंतु वोट सिर्फ एक होता है। तो कभी जब महासभा में वोटिंग की बात आती है तो हम चाहें जैसे इंडिया से हम 5 रिप्रेजेंटेटिव अपने भेज सकते हैं, 5 लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन वोट कितना काउंट होता है? हर एक देश का एक, किसी भी मुद्दे पर वोट पड़े, जैसे मान के चलो अध्यक्ष चुनने की बात आ जाए तो हर देश का कितना वोट होता है? एक वोट होता है। 4 लोग जो जाएंगे वो उनके साथ डेलीगेशन में जा सकते हैं। 5 रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं लेकिन वोट कितना होता है? सिर्फ एक। ये जानने की बात है, ये परीक्षा के लिए बात। महासभा की बैठक कब होती है? हर सितंबर, मतलब हर वर्ष में सितंबर के तीसरे मंगलवार से और दिसंबर के मिड तक कभी भी हो सकती। ठीक है, कोई परेशानी? इसमें एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव कौन करती है? महासभा। तो अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगी? वो महासभा ही करती है। ठीक है, तो क्या होता है महासभा में? एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 मुख्य समिति होती हैं। उनके जो अध्यक्ष बनेंगे उनका चुनाव यही करेगी। ठीक है, तो बैठक कब होगी? हर साल होगी। कब शुरू होगी? सितंबर का जो तीसरा मंगलवार होगा। हाँ, बहुत खुशी की बात है, आज भारत को ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। एक मतलब गर्व करने वाला पल होता है देश के लिए। ठीक है, नहीं लीग ऑफ नेशंस अभी नहीं है, डिस्ट्रॉय करके तभी यूएन बना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका भीम भाई, वेरी गुड। चलो, कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? सिलेबस लगभग प्यारे बच्चे आपका 5 अप्रैल टारगेट है, 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आपका सिलेबस लगभग सभी सब्जेक्ट का खत्म हो जाए। ठीक? चले जी, आगे चले जी, आगे चले। अब इसके कार्य क्या है महासभा के? एक तो ये बजट तैयार करती है यूएन का, जैसे हमारे देश का बजट आता है ना, वित्त मंत्रालय तैयार करता है, वित्त मंत्री उसको पेश करते हैं, तो ऐसे ही इनका बजट। भाई यूएन जब काम कर रहा है दुनिया में शांति के लिए तो कुछ खर्चा भी होगा। अब आप कहेंगे खर्चा ये करते हैं तो इनको पैसे कहाँ से आते हैं? तो सभी देश उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें यूएसए सबसे ज्यादा पैसा देता है। जो यूएन के सदस्य देश हैं वही पैसा देते हैं। ठीक है, बजट हर वर्ष, क्या बोलोगे? हर वर्ष नहीं, हर बाई एनुअल आता है, हर 2 वर्ष में आता है। 2 वर्ष में कौन पेश करता है बजट को? महासचिव। बिल्कुल परीक्षा के लिए जरूर बात नहीं है। अच्छा, नए सदस्य शामिल हो रहे हैं, जैसे अभी कितने सदस्य हैं? फटाफट क्वेश्चन में आंसर करें कि अभी यूएन में कितने सदस्य हैं। तो आप कहेंगे दक्षिणी सूडान, भैया आपने बताया 193वां है, लेकिन अगर 194वां देश जुड़ना चाहता है, ऐसे थोड़ी कूद के आके बैठ जाएगा बोलेगा मैं जुड़ूंगा 194 में हूं, नहीं, प्रोसीजर है। तो कौन? महासभा ये तय करेगी। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सिक्योरिटी काउंसिल, जो दूसरा अंग मैंने बताया, सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है? वो सिफारिश करेगी और महासचिव की नियुक्ति होगी, लेकिन करेगा कौन? महासभा करेगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर आते हुए, इसको कहते हैं छात्र। बहुत शानदार छात्र आप। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष बने हैं कसाबा कुरैशी, जिनका फोटो ऊपर लगा हुआ है, और 76वें अध्यक्ष थे अब्दुल्ला शाहिद, इनका स्थान लिया। अब्दुल्ला शाहिद जी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ याद कर सकते हैं 77वें अध्यक्ष कौन बने हैं? कसाबा कुरैशी। ठीक है, बात समझे क्या क्या कार्य हैं इसके? एक तो बजट तैयार करेगा, एक नया सदस्य कोई जुड़ना है तो उसको बजट तैयार करेगा, लेकिन बजट पेश कौन करेगा? वो महासचिव करता है, महासभा पेश नहीं करती, वो सचिवालय का महासचिव पेश करेगा। ठीक है,
और मैंने बोला नए सदस्य शामिल होंगे, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एक जो महासचिव है उसकी नियुक्ति होगी किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करेगी महासभा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। कसाबा कोरोसी कहाँ के हैं जी? ये हंगरी के हैं भैया, हंगरी के हैं। ठीक है, क्षमा राणा जी ये हंगरी के हैं, कसाबा कोरोसी। ओके, ऐसा नहीं पूछे जाते कसाबा कोरोसी किस देश से है। महासचिव से क्वेश्चन बनते हैं कि उनका संबंध किस देश से है। बहुत बढ़िया। भैया जी गुरु दक्षिणा में आपको एमटीएस का रिजल्ट देंगे। ये हुई ना बात, रियल पावर, ताकत है। शाबाश, आशीर्वाद आपको, आप ये कर पाए। ठीक है, चलें आगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट जानने के लिए काफी है। अब आते दूसरे अंग पर। दूसरे अंग का नाम है क्या? सुरक्षा परिषद, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, इसको क्या बोलते हैं हम? जैसे मैंने बोला विश्व की लघु संसद तो महासभा है, वो याद करना था, पेपर में बड़ा पूछा जाता। एक दुनिया का पुलिसमैन यूएन के किस अंग को कहा जाता है? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल को कहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में कुल सदस्य कितने होते हैं? 15। 15 में 10 तो अस्थाई और 10 होंगे स्थाई। सॉरी, 15 में 5 तो स्थाई और 10 अस्थाई होंगे। 5 स्थाई में आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, और 10 अस्थाई बदलते रहते हैं। तो कुल 15 सदस्य किसमें होते हैं? सुरक्षा परिषद में। अस्थाई सदस्य कितने होते हैं इसमें? 10। इनका चुनाव कौन करती है? महासभा करती है। 2/3 बहुमत, यानी कि जिसके फेवर में 2/3 वोटिंग हो जाए। अच्छा, कार्यकाल भी लिख लेना इसका, कितने सालों के लिए चुना जाता है अस्थाई सदस्य? कार्यकाल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी 10 चुने जाएंगे 2 वर्ष के लिए, फिर अगले 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे 10। ऐसे सभी देशों को इसमें नॉन परमानेंट मेंबर बनाते रहते हैं। स्थायी सदस्य ऐसे हैं जो इसके गठन के समय से हैं, उस समय की शक्तियों को देखते हुए। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हुई थी मित्र राष्ट्रों की, अमेरिका की जीत हुई, तो अमेरिका के हिसाब से चीजें चली। तो उसके पक्ष वाले जो देश थे उनको कैसी मेंबरशिप मिल गई उसमें? स्थायी सदस्यता, क्योंकि उस समय वो ताकतवर देश थे। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, इसको बोलते एबीसी, और फिर से एबीसी, एफआर। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, इनके पास वीटो पावर होती है, निषेधाधिकार शक्ति। यानी इनमें से किसी एक देश ने भी किसी एक प्यारे बच्चे मुद्दे पर नो कर दिया तो वो चीज फिर कैंसिल करनी होगी, वो प्रोसीजर फिर कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इन पांचों की सहमति होगी तो ही कोई काम कर पाएगा। मान के चलो 2 देशों में से एक देश की सीमा मिलाई जा रही है थोड़ी सी, और यूएन ने बोल दिया इन 5 देशों में से किसी एक देश, ये नहीं होगा, ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा, तो नहीं होगा। पांचों की मर्जी होनी चाहिए। अब इसमें प्रश्न आता है भैया कि हम कब अस्थायी सदस्य बनेंगे? तो इसके बारे में मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, ना किसी के कहने से ही हो सकता है। इसके लिए धीरे धीरे जब भारत एक शक्ति बन जाएगा, जो कि हम बनते जा रहे हैं, दुनिया में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जब हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, ठीक है, जब हमारा दुनिया में ताकत का डंका होगा, उस समय हम भाई क्या सब कुछ हमारे हिसाब से हो। ठीक है, देखना ध्यान से। क्या बोलोगे? अस्थायी सदस्य 10 हैं और इनका कार्यकाल है 2 वर्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी बुक में इतनी डिटेल से नहीं दिया हुआ है। बेटा क्यों परेशान रहते हो? जिंदगी में खुश रहना सीखो थोड़ा। अब भी तुम ही पढ़ रहे हो ना इसको। अच्छा, आज तुम्हारे घर अगर टेस्टी सब्जी बनी है तो क्या तुमको शिकायत ये रहती है कि कल तो अच्छी नहीं बनी थी जी, आज अच्छी क्यों है? अभी मेरे दोस्त, खुश रहना सीखो।
मैंने हमेशा बच्चों को लेसन बताया कि अगर जिंदगी में तुम सिलेक्शन लेना ना लेना एक अलग विषय है, एक फाइट है। जिसमें दम होगा वो लेगा, जिसमें दम नहीं है वो नहीं लेगा। अलावा मैंने एक चीज बताई है आपको कि जिंदगी में अगर तुमको मतलब मजे करने हैं ना, मजे से मतलब है खुद को संतुष्ट रखना, परेशान नहीं होना। ये शिकायतें कम करें, किसी का क्रिटिसिज्म ना करें, किसी की आलोचना मत करो, वो ऐसा ये ऐसा है वो ऐसा, कोई तुलना मत करो, कोई कंपैरिजन मत करो, वो ऐसा पढ़ाता है ये ऐसा पढ़ाता है ये वो इस तरह की चीजें नहीं। शिकायत मत करो। हमें इंजीनियरिंग में हम कंप्यूटर अभी भी याद है हमें, जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे थे, मेरे 10 से 14 तक के बैच में इंजीनियरिंग थी मेरी, 2010 से 14। तो हम नॉर गेट पढ़ रहे थे, मुझे आज भी याद है। कंप्यूटर में गेट होते हैं, एंड नॉर और, तो नैंड गेट। तो जो हम गेट पढ़ रहे थे, उन्होंने जो कंप्यूटर हमको पढ़ाते थे तो उन्होंने वो छोड़ दिया, नहीं पढ़ाए गेट। बच्चों ने धरना दे दिया कॉलेज में, बोले जी ऐसे ऐसे। उसके पास एचओडी जो थे हमारे शिकायत लेके गए सब लोग, बोले इन्होंने पढ़ाया नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो उन्होंने उनको आश्वासन दे दिया ठीक है वो पढ़ा देंगे, वो बोल देंगे उनसे तो जा करके। तो उसके लिए 3-4 बार धरने हुए। तो मैं सोचता था इन बच्चों ने कई बार जाकर सही है गलत के खिलाफ मांग उठानी चाहिए, लेकिन उनमें से कई ऐसे थे जो टीचर ने नहीं पढ़ाया तब भी पास हुए धरना देने वालों में, और कई ऐसे थे जो फेल हो गए उनमें से। और उस टाइम यूट्यूब आ चुका था, तो हमने लाइब्रेरी में जाकर के पहले दिन जाकर के सबसे पहले पहले दिन वो चैप्टर पढ़ा, उसके बाद हम धरने में गए। शिकायत करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन उससे तुमको मजा आना चाहिए। अगर तुम ज्यादा पढ़ते हो तुमको खुश होना चाहिए कि कुछ मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? अस्थायी सदस्य, कार्यकाल 2 वर्ष, इसका चुनाव महासभा करती है। और स्थायी सदस्य तो भैया कार्यकाल होगा ही नहीं, स्थायी तो स्थायी है, हमेशा रहेगा, ऑलवेज रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो बच्चे जानते हैं, पहले पढ़ा दूं तभी पूछता हूँ, तब समझ में आएगा कि नए बच्चे भी होंगे ना बहुत सारे। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। 9 सदस्यों की। अब 9 में से आप कहोगे भैया 9 में से 5 तो हो गए, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, इन पांचों की चाहिए या नहीं? 5 तो ये हो गए, तो 5 तो ये जरूरी है। और जो 10 अस्थायी थे उनमें से कितने चाहिए? उसमें 4 लोग और आ जाओ। सकारात्मक तो ये पांचों पॉजिटिव होंगे तो होगा, अगर इनमें से कोई एक भी नेगेटिव हो गया तो वो प्रोसीजर वहीं एंड हो जाए। तो स्थायी सदस्य कितने होंगे? 5 होते हैं, और अस्थायी 10 होंगे। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य चुना गया है आज तक। भारत अभी लास्ट टाइम जो स्थायी सदस्य था वो था 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022। हो गए ना 2 साल। किस वाला पूरा? 22 वाला पूरा। 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। अब मुझे बताओ, भारत वर्तमान में यूएन का सदस्य है या नहीं है? तो आप कहेंगे यूएन का सदस्य तो है भैया, लेकिन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है या नहीं है? बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे भैया इसका कार्यकाल खत्म हो चुका है जी। सबसे ज्यादा बार अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो वो जापान बना। बंद करें, सोचे दुनिया का पुलिसमैन 15 सदस्य, 15 में से 10 अस्थायी होते हैं, स्थायी 2 वर्ष के लिए चुनते हैं, महासभा 2/3 मत से चुनती है। 5 सदस्य स्थायी होते हैं, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, आपका चाइना, फ्रांस, रूस ये स्थायी सदस्य हैं। 15 में से 9 सदस्यों का किसी भी पॉजिटिव डिसीजन के लिए होना जरूरी है। और भारत 8वीं बार अस्थायी चुना गया, और सबसे ज्यादा बार अस्थायी कौन चुना गया? वो जापान चुना। ठीक है, आगे आए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसकी सिर्फ 2 पॉइंट याद करना है, इसमें सदस्य हैं सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। कार्यकाल 3 वर्ष का है, ठीक है। और सदस्य संख्या और कार्यकाल इसका याद रखें, इसके बारे में कुछ नहीं है, बस ये एक मतलब अंदर सोशल कामों के लिए किस तरह से किन देशों में सोशल काम कौन से होने उनके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। बैठक इसकी 2 बार होती है, एक बार अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में, और जुलाई में होती है जेनेवा में। जय जय। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें कौन से 2 शहरों में आयोजित होती हैं? तो न्यूयॉर्क और जेनेवा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया।
तब प्रेजेंट के 10 देश कौन से? बेटा वो बदलते रहते हैं हर बार, उसको ना तो कभी पूछा जाता है क्यों ही डेटा बढ़ाना है। 10 आपको पता करने तो आप गूगल पे डाल सकते हैं उसको। ठीक है, प्रेजेंटली 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, वो बदलते रहेगा हर बार, इसलिए उससे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ना कभी बनता है। चलें भी आगे। चौथा आता है सचिवालय। और सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? वो महासचिव होता है। और यही है टॉप पोस्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप पोस्ट होती है ना। कई बार पूछा जाता है यूएन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो महासभा का जो अध्यक्ष थे ना, महासभा के अध्यक्ष, वो टॉप पोस्ट नहीं है। यूएन में टॉप पोस्ट क्या है? जैसे आरडब्ल्यू में आप देखोगे पोस्ट है, आरडब्ल्यू में टॉप पोस्ट क्या है? स्टूडेंट्स। तो क्या बोलोगे? सचिवालय का टॉप पोस्ट कौन लीड करता है इसको? महासचिव, जनरल सेक्रेटरी इनको हम बोलते हैं। सेक्रेटरीट का चीफ कौन होगा? वो महासचिव होगा। महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब अगर तुमने ध्यान से सुना है तो मुझे बताओ महासचिव कैसे चुना जाता है? तो सिफारिश कौन करती है? मैंने बताया महासभा में सिफारिश करेगी इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, और चुनेगी कौन? महासभा इसको चुनती है। ठीक है जी। सचिवालय का काम क्या है? सचिवालय यूएन के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है, जो डेली का काम है वो ये निपटाता है। ठीक है। रजत पवार कह रहे सर जब आप सहारनपुर आएंगे आपसे बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करनी है। ठीक है, माइक रहेगा आपके पास, आप जो चाहे पूछे, हर चीज का आंसर दो। कोई दिक्कत? कह रहे सर आपकी कौन सी पोस्ट आरडब्ल्यू? मेरी कोई पोस्ट नहीं है। आ जाओ, बोलेंगे। स्टूडेंट से पहचान है हमारी, छात्र नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ना हमेशा से आप और हम एक जैसे हैं। अगर हम विशेष है किसी वजह से और आप मानते हो विशेष, तो वो आपके माने हुए हैं, आपके बनाए हुए हैं, आप ही की वजह से हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और ये एक हकीकत है, ये हर एक अध्यापक को स्वीकारनी चाहिए। हर एक उस अध्यापक को, चाहे वो पोर्स गाड़ी में घूमता हो, चाहे वो मर्सिडीज में, अध्यापक को सम्मान मिलना बहुत अच्छी बात है। इस देश में नेताओं ने लाखों करोड़ों बंगले सब कुछ बनाया बेवजह लोगों को लूट करके। अध्यापक भी डिजर्व करते हैं। हर एक बच्चा कामयाबी डिजर्व करता है जो मेहनत करता है। मैं मानता हूँ जो बच्चे मेहनत करें कल वो अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो, जितना उन्होंने सोचा उससे ज्यादा कामयाब वो हो। लेकिन ये कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए वो किसकी वजह से। जैसे एक स्टूडेंट को कभी नहीं भूलना चाहिए टीचर का रोल, अपने मम्मी का रोल, अपने पापा का रोल, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। घर में किसी और का रोल है, बड़े भाई ने सपोर्ट किया, कई बार घर में पापा सपोर्ट नहीं करते, बड़ा भाई सपोर्ट करता है। कई बार बड़े भाई पापा सपोर्ट नहीं करते, बहन सपोर्ट करती है। कई बार कोई नहीं करता, मम्मी सपोर्ट करती है। कई बार भाभी सपोर्ट करती है। कई बार रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं, कई बार दोस्त सपोर्ट करते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में किसकी वजह से हुए हो ये नहीं भूलोगे तो यू आर द यूनिक पर्सन। तो दिखावा करने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस तुम भूलना मत, और तुम जिंदगी में बहुत ऊपर जाओगे। लेकिन अपना ग्राउंड भूल जाओगे तो कोई अर्थ नहीं रह जाता। मतलब तुम बहुत अगर कामयाबी पा भी लोगे और अपना ग्राउंड भूल जाओगे तो कोई अर्थ है नहीं उस चीज। क्या ही अर्थ है फिर तुम बेशक से कोई प्राइवेट जेट ले लेना कल को, कोई अर्थ नहीं। चार लोग तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे तुम्हारी तारीफ करने के लिए, लेकिन एक इनर हैप्पीनेस होती है ना, तो तुम्हें कभी नहीं मिल पाए अगर तुम अपनी चीजें भूल जाओ। आजकल होता है ना यूथ, नए लड़के और लड़कियां तो अभी समाज में उतना योगदान नहीं दिया हम लोगों ने। अभी हम पढ़ा के खुश हो जाते हैं, कहते मैं अपनी लड़की को पढ़ा रहा हूँ। कौन सा एहसान कर दिया तुमने लड़की को पढ़ा रहे हो? तो आज से इतने साल पहले, तब सब आपका आप पढ़ते हो ना आप, सावित्रीबाई फूले पढ़ ली इतने साल पहले। उस समय जहाँ लड़कियों को मतलब अपराध माना जाता था एक कलम देना तक भी। हमारी इस संहिता में, हिंदुस्तानी सभ्यता में गार्गी कितने हजार साल पहले पढ़ी? आप पढ़े ना एक बार।
तुम कोई एहसान तो कर नहीं रहे, लेकिन हम लोगों को अपना ग्राउंड नहीं भूलना कभी भी, एवर। ये बात याद रखना तुम, जिस दिन भूल जाओगे उस दिन कुछ प्राप्त नहीं होगा फिर। तो उसमें रहें हमेशा। और ऐसा तुम सोचते हो ना पापा तुम्हारे अमरीशपुरी हैं, तुमसे कुछ कहते हैं और तुम लड़ जाते हो, उल्टे उल्टा बोल जाते हैं कई बच्चे, नहीं, सोचो। और ये सोच के देखो कि वो क्या चाहते होंगे, मतलब तुमसे क्या चाहते होंगे। जैसे बहुत सारे लोग पता क्या करें, मुझे आदत नहीं है अपने पिताजी के पैर छूने की, कोई कहता मुझे आदत नहीं है घर में क्या पैर छूने हैं। एक बार आप अपनी थॉट प्रोसेस पे मत चलो, एक बार आप सोचो कि वो आपसे क्या चाहते होंगे। वो आपसे सम्मान चाहते या नहीं चाहते? तो वो आपसे बहुत सम्मान चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद उसका बहुत सम्मान करे, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, बहुत सम्मान करे। वो तुम किया करो। तुम दुनिया के यूट्यूब वीडियोस के चक्कर मत पड़ना कभी भी, ये कर लो, एटीट्यूड, ये पैसा सब कुछ है, कुछ नहीं है। हर चीज की अपनी एक कीमत होती है, पैसे की अपनी एक कीमत है, बाकी इमोशंस की अपनी एक कीमत है। अगर दुनिया झुक जाएगी, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं। वर्तमान में जीना सीखो। आज क्या जरूरत है, क्या स्थिति है, उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लो और करो। अदरवाइज यूट्यूब की जो डायलॉग बाजी है उसके चक्कर में, या इंस्टाग्राम की स्टोरीज के चक्कर में आप अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। वर्तमान से रह के चलो, ठीक है? देखेंगे ध्यान से। बहुत बढ़िया। बहुत सम्मान किया करो भाई, असली दौलत है तुम्हारे पास। लेट जाओ लंबे, मेहनत करो, उनकी खुशी के लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो। आपका अपना भविष्य है, उनका भी है। बहुत मेहनत करनी है। बात समझे? इतनी बात को, सचिवालय क्या करता है डेली के काम, टॉप पोस्ट कौन सी है? वो महासचिव है, महासचिव है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चे टॉपिक है, यूएन का महासचिव से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ये समझे। जो पहले सेक्रेटरी बने, पहले कार्यकारी, कार्यकारी का मतलब है एग्जीक्यूटिव, यानी यूएन के बारे में हमने सोचा कि यूएन बनेगा और यूएन में एक सेक्रेटरी होगा, ये भी हमने सोच लिया। लेकिन सेक्रेटरी बनने तक, पक्का सेक्रेटरी आने तक, ऐसा समझो मोटी भाषा में पक्का सेक्रेटरी आने तक एक कच्चा सेक्रेटरी बनाया गया, उसी को बोलते कार्यकारी। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति से पहले क्या बना लेते, कार्यवाहक प्रधानमंत्री या कार्यकारी प्रधानमंत्री बना लेते, ठीक है। पहले कार्यकारी महासचिव ग्लैडविन जैब। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो कोई भी इस व्यवहार से चलता है ना भाई, बदल दो आज उस व्यवहार को। नतमस्तक हो जाओ माता पिता के लिए, कैसे भी सही, कुछ भी सही, अच्छे नहीं है तब भी हो जाओ। तुम्हें जो अनुभूति होगी ना, जो तुम्हें जो पावर मिलेगी, वो अतुलनीय होगी। तो पहले ग्लैडविन जैब हैं। त्रिगवेली, क्या बोलोगे, ये नॉर्वे के थे। तो पहले कौन बने, इसको कभी ग्लैडविन जैब को पहला मत कहना। पहले बने त्रिगवेली, नाम है ये त्रिगवेली। कहां के थे, नॉर्वे के थे। तो यूएन के काम करने की अमेरिका का प्रभाव देखते हुए इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया। टैग हैमरसोल्ड कहां के थे, स्वीडन के। हवाई दुर्घटना में मौत हुई थी, माली में एक शांति सम्मेलन के लिए जा रहे थे, एक पीस के लिए कॉन्फ्रेंस होनी थी, बैठक के लिए जा रहे थे, हवाई दुर्घटना हो गई। तो कितनी बार एसएससी ने पूछा है, यूएन के वो कौन से महासचिव थे जिनकी मृत्यु एक एयरप्लेन क्रैश में हो गई थी, हवाई दुर्घटना में हो गई, तो डैग हैमरसोल्ड। और नोबेल याद करो, मैंने बताया था, नोबेल में एक लाइन मैंने बोली थी, 1974 में प्रावधान आया था कि अब मरणोपरांत नोबेल नहीं दिए जाएंगे, लेकिन दो व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है, एरी एक्सल 1931 और आपका डैग हैमरसोल्ड 1961। ये लाइन दो मैंने आपको पढ़ाई थी ऊपर नीचे, याद होगा तुमको। तो वह कौन से महासचिव हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है? इनको नोबेल भी मिला था प्यारे बच्चे 1961 में, याद है? बहुत बढ़िया अंकित कुमार जी, वेरी गुड। विशाल चावड़ा जी, बहुत शानदार, बहुत सही है। सर मॉक में क्लास से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता है, बनेगा, प्रयास करो। अभी आपने पढ़ा भी नहीं है सब कुछ, कोर्स खत्म करो फिर प्रैक्टिस करो। 100% के लिए मत जाओ। मैंने बोला ना, आप 20 क्वेश्चन के लिए काम करो, वो 20 गलत नहीं होने, 25 के लिए मत, ठीक है?
ये करोगे तो खुशी मिलेगी, अदरवाइज शिकायतें होती रहेंगी। यूथांट म्यांमार। अच्छा मैं तुमसे झूठ बोलने लग जाऊँ, ऐसे झूठ सूठ नहीं बोलते ऐसे खड़े होके, कुछ भी झूठ। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम धरती पलट देंगे। अभी आप मेहनत कर रहे हैं, करो। पेपर में आप क्या करके आओगे, आप ही में से बच्चे होंगे जो सिलेक्शन लेंगे, और आप ही में से होंगे जो सिलेक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो अच्छे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब तक क्या था कि सारे यूरोपीय थे, यूथांट म्यांमार के पहले एशियाई व्यक्ति बने। पहले एशियाई का मतलब ये यूरोप से नहीं थे, गैर यूरोपीय थे, नॉन यूरोपियन थे। ठीक है अभिषेक, यूथांट म्यांमार से पहले एशियाई। वाल्डहाइम ऑस्ट्रिया से, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेवियर कुइयार पेरू से थे, पढ़ना मत, बस बोल लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सचिवालय के कौन से महासचिव थे, तो गैर यूरोपीय थे, पहले एशियाई यूथांट। हवाई दुर्घटना में किनकी मौत हुई, डैग हैमरशोल्ड की, स्वीडन के थे, ये दो याद रखें, दो सबसे इंपोर्टेंट है। बुतरस घाली ये पहले अफ्रीकन हुए। तो पूछेगा यूएन महासचिव जो पहले अफ्रीकन व्यक्ति थे कौन थे, तो अफ्रीकन कौन हुए प्यारे बच्चे, वो हुए बुतरस घाली। कोफी अन्नान घाना से थे, मत याद करना। बान की मून दक्षिण कोरिया से थे, मत याद करना। वर्तमान में कौन है, एंटेनियो गुटेरस, किस देश के हैं, ये पुर्तगाल के हैं। तो पहले अफ्रीकन घाना के बुतरस घाली हो गए, सॉरी मिस्र के बुतरस घाली हो गए। और पहले गैर यूरोपीय पूछे तो कौन हो जाएंगे, पहले गैर यूरोपीय यूथांट, वो म्यांमार से थे। हवाई दुर्घटना में डैग हैमरशोल्ट, और पहले कौन थे, त्रिगवेली, वो नॉर्वे से। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल निकल सकता है अर्जुन, क्यों नहीं। चलो, सत्यम यादव कह रहे सर जी नोट्स बनाए या नहीं, बेटा बैच खत्म होने की कगार पे है, कुछ दिन बाद बैच खत्म हो जाएगा, आप अभी नोट्स का पूछ रहे। नोट्स मत बनाओ बेटा, और सोते हुए पढ़ाई करो, जाग के नहीं पढ़ना है। सो जाओ, 24 घंटे में 20-22 घंटे सोना है, और नोट्स नहीं बनाना है। और बहुत सारे टिप्स हैं, अभी ये करो फिलहाल पहले। नोट्स नहीं बनाओगे तो यार कैसे पढ़ोगे, हैं काय को, कैसे पढ़ोगे, सोचो थोड़ा। अकल के कच्चे हो, जब घर के कहते थे कि पढ़ लो, पांचवी छठी में जब तुम थे, मास्टर तुमसे कहते थे पढ़ लो, अब तुम हीरो बनने के चक्कर में थे। ठीक है अंशु, चले आगे, लिख चुके इतना। नेक्स्ट है, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर। प्रन्यास परिषद हमको पढ़ना नहीं है, उसने काम करना बंद कर दिया, उसका कोई काम बचा नहीं। वो ट्रस्ट के लिए काम करती थी, ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, उसकी जरूरत पड़ी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब बना, 3 अप्रैल 1946। इस डेट पर बहुत बच्चों को डाउट रहता है, ये श्योर डेट है। इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुका, नीदरलैंड में, तो आप समझ रहे हो। यूएन बना 24 अक्टूबर 1945 को, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट बना है बाद में। कब बना है आपका, 3 अप्रैल 1946 को। इसके चार्टर में चैप्टर कितने हैं, 5। आर्टिकल कितने हैं, 70। न्यायाधीश जज कितने होते हैं, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में आप कहोगे 34 जज है, 34 जजेस है ना, यहां पर कितने जजेस है, यहां पर हैं 15। इनका टेन्योर प्यारे बच्चे, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 9 वर्ष का। और ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर, ये कभी ना भूले। जो मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं ना, ये पेपर से पहले रिवाइज करने हैं। और पेपर में क्या करके जाना है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, सिर्फ वो करके पेपर में जाना तुम। और मुझसे एक प्रॉमिस कर देना भैया, ये जो चल रहा है ना, 1 अप्रैल से तुम चलाओगे, इसका एक एक वर्ड हमारी फिंगर टिप्स रहेगा, जो कुछ तुम कह दोगे। ठीक है आकाश। सुंदरम तिवारी जी, मैं आपका आंसर दे चुका हूं। कोई भी दो न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते, यानी जो 15 न्यायाधीश हैं प्यारे बच्चे, वो कहाँ से होंगे, अलग अलग कंट्रीज से होंगे। कोई भी दो न्यायाधीश ऐसे नहीं हो सकते कि भारत से दो हो जाए, कभी नहीं होंगे। ठीक है, अभिषेक नायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है आपने। चलो, वेरी गुड। मनीष कुमार कह रहे हैं गुरुजी भूख लग गई। बहुत अच्छा कमेंट आपने किया है,
भारत रत्न प्राप्त आपको होना चाहिए इस कमेंट अर्पित काम आपने। मानोगे नहीं तुम हैं। अंकित रॉय, वेरी गुड। यही प्रॉमिस चाहिए मुझे बस, बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1946 हेग नीदरलैंड चार्टर अध्याय 5 अनुच्छेद 70 न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 15। और मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं? मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है इसमें, इसमें अध्यक्ष होता है, कभी बताऊंगा। अध्यक्ष ये 15 लोग हैं ना, ये आपस में चुन लेते हैं सीनियरिटी के अकॉर्डिंग कौन है, वोटिंग हो जाती है उसकी। कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 वर्ष का है। आगे आएंगे। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी। एक अध्यक्ष ये 15 लोग आपस में चुन लेते हैं, और अध्यक्ष कितने साल के लिए चुना जाता है? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो मुख्य हो जाता है। क्या हुआ? तो अभी भानु एक शायरी लेकर आया, कह रहा भैया ऐसे पढ़ दो। इतने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले, और बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले पर तुम नहीं मिले। वाह, भाग जा नहीं उड़ा दूंगा। हंसो रखड़ो हो गया साइड में। खुश। चलो भाई, अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है और उपाध्यक्ष भी। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 3 वर्ष का। न्यायालय की भाषा कौन कौन सी है? फ्रेंच और इंग्लिश में यहां पर काम होता है। ठीक है, क्या बोलोगे? फ्रेंच और इंग्लिश में। न्यायालय का कोरम कितना होता है? 9 जज। कोरम समझते हो? गणपूर्ति। जैसे आप पढ़ते हो कि लोकसभा में 1/10 सदस्य होने जरूरी हैं बैठक के लिए, तो कोरम का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपनी कार्रवाई कब शुरू करेगा। तो शुरू करेगा तब, अपनी सुनवाई तब करेगा ये। तो कब? जब 9 जज होंगे 15 में से। भैया सुनवाई किसकी करता है ये? जैसे मान के चलो पड़ोस की 2 औरतों की लड़ाई होगी, औरतें बहुत बुरी तरह लड़ती हैं, तुम्हें सबको पता है ना। मैंने 2 औरतों की लड़ाई देखी। एक इधर मतलब उसमें जमीन में डंडे बजा रही थी, और एक बहुत दूर लगभग उससे 20 मीटर दूर खड़े होकर वो जमीन में उधर डंडे बजा रही थी, जमीन में दोनों, और एक दूसरे को ललकार रही थी वो। तो इस तरह की लड़ाई लेके क्या हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जा सकते हैं? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 2 देशों के बीच के विवाद को देखता है, 2 कंट्रीज के बीच में क्या डिस्प्यूट है उसको देखता है। ठीक है। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश से मतलब है जो अध्यक्ष बने वहां पर जाकर के। अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह। न्यायालय में पहले न्यायाधीश, देखो मुख्य न्यायाधीश यानी कि अध्यक्ष को बोल रहा है, मुख्य न्यायाधीश तो यहां पर होता नहीं। तो अध्यक्ष पूछ ले तो क्या कहोगे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। लेकिन पहले न्यायाधीश कौन बने? तो सिर्फ न्यायाधीश पूछे, सिर्फ न्यायाधीश, तो बी राव, रामा राव, बेनेगल रामा राव। वर्तमान में कौन है यहां पर? दलवीर भंडारी हैं। कौन है? दलवीर भंडारी। भैया आप भी रील्स देखते हो? हाँ बिल्कुल देखता हूँ मैं। ऐसा नहीं है, पर घंटों नहीं देखता, मतलब 5-10 मिनट में देखता हूँ भाई। मतलब वो बोलते ना कि तुम्हारा दिमाग में कुछ भी चल रहा है, वो सब कुछ एकदम फ्री हो जाता है, बहुत सारे के थॉट्स उसमें आ जाते हैं। कोई दिक्कत? भैया आर्टिकल 70 क्या है? बेटा ये आर्टिकल नंबर नहीं है। देखो इसका भी तो अपना एक प्रोसीजर है ना काम करने का। उस प्रोसीजर में मतलब अनुच्छेद बताए गए हैं 70 की, ये किस तरह से काम करेगा। ये 70 नंबर आर्टिकल पॉलिटी वाला नहीं है, ये उसका अपना एक बुक है। उस बुक का, प्यारे बच्चे बोले तो बुक क्या मतलब, एक लॉ है उसका, जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में 70 आर्टिकल हैं टोटल। कोई दिक्कत? वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी। ये कहाँ के? भारत के, इंडिया के। ये भारत के, ये भी भारत के। ठीक है। न्यायाधीश को कौन चुनती है? हमेशा महासभा चुनेगी। न्यायाधीश कौन चुनेगा? महासभा चुनेगी। और आईसीजे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जॉन डोंगुए हैं। यानी कि उन 15 में से जो चीफ हैं वो कौन है अभी? जॉन डोंगुए हैं। ठीक है जी। कोई दिक्कत है इस बात में? बोलेंगे एक बार। न्यायाधीश को कौन चुनती है? महासभा चुनती है। और आईसीजे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जॉन डोंगुए। जॉन ये वाला जॉन नहीं है, ये जॉन डोंगुए वाला जॉन है। ठीक है, बोलेंगे एक बार। कोई दिक्कत?
सर जी ये क्या डॉक्टर थे? देखो ये जितने भी लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रखे होते हैं ना, ये मत सोचा करो कि ये सुई लगाने वाले डॉक्टर हैं सब। डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टरेट। इसका मतलब क्या होता है? डॉक्टरेट। तो डॉक्टरेट एक तो हो गई आपका टाइटल डॉक्टरेट, जो किसी भी यूनिवर्सिटी से मिलती है आपका, कब? जब आप फिलोसफी इन डॉक्टरेट कर लेते हैं। पीएचडी जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं वो अपना नाम परसुइंग वाले वो डॉक्टर लगाने लग जाते हैं। तो पीएचडी होल्डर क्या होते हैं? वो डॉक्टर लिख लेते हैं। कई बार यूनिवर्सिटीज गिफ्ट कर देती हैं, जैसे अमिताभ बच्चन को दे दी डॉक्टरेट की उपाधि, तो अमिताभ अपना नाम लिख सकते हैं डॉक्टर अमिताभ बच्चन। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उन्होंने पीएचडी की है। एक डॉक्टर होते हैं रियल डॉक्टर, जो आपका मेडिकल की पढ़ाई करके एमबीबीएस बीएएमएस आपका कुछ भी हो, बीएस कर ले या कुछ भी कर ले, उस तरह के वो डॉक्टर होते हैं। ठीक है? तो ऐसा मत समझा करो कि डॉक्टर का मतलब ये सुई लगाने वाले डॉक्टर हैं। आशीष कुमार पाल, टू मच लव यू। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो बहुत सारा। और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, सहारनपुर के बच्चों को 19 तारीख संडे को मिल रहे हैं वहाँ, ज़रूर पहुँचे। इंतजार है आप सबका। ख्याल रखें, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में भी धीरे धीरे हम लोग पहुँच रहे होंगे। ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता।